Friends, it's me, Rashid Ayub, Professor of Mathematics. Today I'm here to teach you the topic function and limit. What is a function? Okay, if there is a machine and we give input in it and get output as a result, then this part is called the function. It is also called black box. It is also called transformation. Y is equal to f of x. The function which used first time Leibniz. And this expression written by Swiss mathematician Allen. If there is a function x square and this is input, this is output, or this is, you can also say that it is independent or dependent variable, and this is dependent variable, independent. Variable. ओके स्टूडेंट, और भी इसके बहुत सारे नाम हैं. इसको डोमेन पढ़ा जाता है, इसको रेंज पढ़ा जाता है, बाइनरी सिस्टम इसको ऑन पढ़ा जाता है, इसको ऑफ पढ़ा जाता है कंप्यूटर सिस्टम में. तो अगर आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में चले जाएं तो इसको रियल कंपोनेंट पढ़ा जाता है, इसको इमेजिनरी कंपोनेंट पढ़ा जाता है. अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन में चले जाते हो ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट होता है. तो बहुत सारे इसके नाम. एनालिटिकल ज्योमेट्री में चले जाएं तो इसको एब्सिस बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं. एनीवे, दिस इज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट. फर्स्ट क्वेश्चन, value of a function at a point. Value of function at point. Okay, if a function secant x, okay, I am going to the simple question, sine from x to pi by 4. Okay, that's what this is, pi by 4 to what? Function is sine x and you put the value of pi by 4 and you will get 1 over square root 2. So it is a function at a particular point. सिंपल भी पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास f of x ax plus b is equal to 2 है, then a equal to 1, b equal to 1 by 2 पे x की वैल्यू क्या होगी. तो आप देखें 1 डॉट एक्स प्लस बी क्या हो गई, 1 by 2 इज इक्वल टू 2. तो आप इसको सिंप्लीफाई कर ले, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी. एनीवे, बहुत डिफरेंट मेथड से हम पूछ सकते हैं वैल्यू फंक्शन एट अ पॉइंट. और नेक्स्ट वन इज वर्टिकल लाइन टेस्ट. if there is a graph, let's suppose this one, and I draw a vertical line. तो आप देखें अगर वर्टिकल लाइन किसी एक पॉइंट पर टच करेगी, जब भी वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे वो ग्राफ किसी एक पॉइंट पर टच करे, तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है, कर्व है, ये जो जिस भी फंक्शन का कर्व है वो फंक्शन है. यानी कि आप फंक्शन चेक करने के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं कि आइदर दैट कर्व इज अ फंक्शन और नॉट, यानी कि वो ग्राफ जो आपको गिवन है वो फंक्शन है या नहीं है. तो एक वर्टिकल लाइन है. हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में क्या होता है जी, लेट्स सपोज कि ये मैंने एक लाइन ड्रा कर दी. अब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर रहे हैं, ये जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें, अगर वो किसी एक पॉइंट पर टच कर रही, इट मींस दैट इज वन टू वन फंक्शन. तो वन टू वन फंक्शन चेक करने के लिए आप क्या करते हैं जी, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ड्रा करते हैं. वर्टिकल लाइन टेस्ट कब ड्रा करते हैं, जब फंक्शन को चेक करना आइदर दैट ग्राफ इज अ फंक्शन और नॉट, then you will use vertical line test. Okay. What is a polynomial function?
फंक्शन an xn plus an minus 1 xn minus 1 up to so on a2 x2 a1 x1 a naught. This is what function, polynomial function with the leading coefficient an और ये आपके पास जी डिग्री क्या है जी इसकी n है। आपको पता है कि जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा उसमें वेरिएबल की डिग्री को देखना होता है। अगर मैक्सिमम डिग्री आपके पास जो मैक्सिमम पावर होगी ये है जी n, मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल की होगी वही डिग्री कहलाएगी। अगर यहाँ पे 1 होता मैक्सिमम पावर में तो लीनियर फंक्शन क्या है y is equal to x plus b। आप देखें यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है तो दिस इज लीनियर फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फंक्शन। y is equal to ax square plus bx plus c equal to 0। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ बनेगा जी पैराबोला। ओके, नेक्स्ट वी हैव अ कांस्टेंट फंक्शन। व्हाट इज कांस्टेंट फंक्शन? f of x is equal to c। तो ये आपके पास कांस्टेंट फंक्शन है। अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करना चाहें, अगर ये अलोंग y एक्सिस है कांस्टेंट फंक्शन, लेट्स सपोज x is equal to c। अगर मैं y के अगेंस्ट लेता हूँ, चलिए अभी that is equal to y, तो लेट्स सपोज अगर ये c पॉजिटिव है तो यहाँ पे आएगा, अगर c नेगेटिव है तो यहाँ पे आएगा। c ग्रेटर देन 0, c लेस देन 0। तो कांस्टेंट फंक्शन आपके पास क्या होता है 2 3 4, y is equal to 2 फॉर एग्जांपल, ये आपके पास आ गया। y is equal to -2 तो नीचे आ जाएगा आपके पास बिलो द x एक्सिस, अबव द x एक्सिस। कांस्टेंट फंक्शन अगर y के लिहाज से हो तो इट इज पैरेलल टू x एक्सिस, और अगर कांस्टेंट फंक्शन आपके पास x की वैल्यू में हो लेट्स सपोज इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। इसी तरह x is equal to -5 ले लें तो ये भी y एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन परपेंडिकुलर किसके? x एक्सिस। y is equal to 2 पैरेलल है x एक्सिस के, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। सो दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, आल्सो फॉर द कांस्टेंट फंक्शन y is equal to c, so what is the domain? Singleton set, domain of the constant function, singleton set, which is equal to range of the function। तो domain आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। domain of the constant function is real line, और रेंज जो आपके पास होगी वो सिंगलटन सेट होगी। रेंज विल बी सिंगलटन सेट। आप जो मर्जी यहाँ पे पुट कर दें, y is equal to x की जो मर्जी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको सी ही आंसर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज द आइडेंटिटी फंक्शन। व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन? इट इज अ फंक्शन फ्रॉम, या इसको आई से इंडिकेट किया जाता है x to y। तो जो आपने लिखना है वही आ जाए। अब 1 पुट करें 1 आएगा, 2 पुट करें 2 आएगा, 3 पुट करें 3 आएगा। सो इट कैन बी रिटन एज ग्राफ ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन बाइसेक्ट फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। और इसका जो इंक्लिनेशन होता है वो 45 डिग्री होता है, और जो स्लोप आपके पास आ जाएगी वो 1 आएगी, क्योंकि टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज रेशनल फंक्शन। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी अच्छी खासी इसकी डेफिनेशन पढ़ी है।
लेकिन यहाँ पे मैं इसे दो टाइप डिस्कस करवा देता हूँ, एक्स प्लस बी, ये भी आपके पास रेशनल फंक्शन है जी, और ये भी आपके पास, चलिए इसको मैं नाम चेंज कर देता हूँ, जी ऑफ एक्स, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस डी, ये भी आपके पास रेशनल फंक्शन है। ओके जी, नेक्स्ट आपके पास एच ऑफ एक्स, अगर मैं ले लूँ जी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, कोई ना कोई कॉमन फैक्टर भी आ सकता है इसमें। तो ये रेशनल फंक्शन होंगे आपके पास, इस टाइप के जो भी फंक्शन होंगे। नेक्स्ट ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, what is exponential function? If there is a constant number with power variable, then such type of the function is called the exponential function. इसकी जो डोमेन होती है वो आपके पास होती है जी रियल लाइन, और जो रेंज होती है वो होती है जी 0 से इंफिनिटी। ओके जी, ये एग्जांपल 2 की पावर x ले लीजिए, e की पावर ax ले लीजिए, मतलब वेरिएबल आना चाहिए पावर में, तो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है। नेक्स्ट है जी लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, if there is a exponential function it can be written as logarithm। आप ये समझ सकते हैं it is the reciprocal inverse of the exponential form, तो आप इसको लिख सकते हैं log, बेस ही रहेगी, y के ऊपर log, और जो पावर होती है वो दूसरी तरफ चली जाती है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लॉगरिथम। अब इसमें क्या होता है जी, इसमें जो डोमेन होती है वो रिवर्स हो जाती है, ये इधर आ गई, रेंज आपके पास क्या आएगी, पूरी रियल लाइन आ गई। तो ये डेफिनेशन थी आपके पास फंक्शन से रिलेटेड। नाउ स्टूडेंट, आई हैव अ टेबल फॉर यू कि हाइपरबोलिक फंक्शन की बेसिकली डोमेन, रेंज और वैल्यूज पूछी जाती है। ओके, इफ देयर इज अ फंक्शन sin हाइपरबोलिक x, देन व्हाट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म ex माइनस e की माइनस x इक्वल ओवर 2। तो हाइपरबोलिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होते, ये हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं। तो इसकी डोमेन क्या है जी, r है, रेंज क्या है, r है। एक और बात यहाँ पे बताता चलूं, अगर साइन हाइपरबोलिक 2x आ गया तो e की पावर भी 2x पे चली जाएगी, और माइनस e की माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। तो जो यहाँ पे हाइपरबोलिक के साथ वेरिएबल होगा वही e की पावर में जाएगा। इसकी ये डोमेन है, ये रेंज है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, बल्कि पूछा जा चुका है, किसके बराबर है, तो इट इज log इनटू x प्लस स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1। तो डोमेन और रेंज सेम है इसकी, तो साइन हाइपरबोलिक x और साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x। ओके जी, नेक्स्ट cos हाइपरबोलिक x इसके बराबर है जी, इधर माइनस आता है, इधर प्लस आ जाता है दरमियान में। बाकी कंसेप्ट वही है कि अगर हाइपरबोलिक के साथ 2x है तो e की पावर में भी 2x आएगा, अगर x बाई 2 है तो e की पावर में भी x बाई 2 आएगा। ओके, तो देखिए जी हाइपरबोलिक की डोमेन क्या है जी, सॉरी cos हाइपरबोलिक की डोमेन रियल लाइन, लेकिन रेंज क्या है 1 से इंफिनिटी, 1 इंक्लूड है, दिस इज सेमी क्लोज इंटरवल या सेमी ओपन इंटरवल। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, तो ये क्लोज इंटरवल है, इसको लिखते हैं a कोमा b, a भी इंक्लूड, b भी इंक्लूड, और a और b के दरमियान जो कुछ है वो सब इंक्लूड। ओके, अगर मैं ऐसे लिख दूं a लेस देन इक्वल टू x, x लेस देन b, a इंक्लूड लेकिन b इंक्लूड नहीं है, तो ये सेमी क्लोज इंटरवल, ये सेमी ओपन इंटरवल दोनों पढ़े जा सकते हैं। a इंक्लूड है बाउंड्री और एक इंक्लूड नहीं है। तो ये अब मैंने आपको बता दिया, अब आप इसके मुताबिक ही सारी मतलब जो डोमेन रेंज है उसको कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट cos हाइपरबोलिक इनवर्स, ये cos हाइपरबोलिक इनवर्स x किसके बराबर है जी, इसके बराबर, लेकिन इसके ऊपर x के ऊपर कंडीशन है x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर x लेस देन इक्वल टू 1 हुआ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट हो जाएगा, इसलिए उसका लॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये कंडीशन है, इसको कंडीशन को आप देख लीजिएगा। डोमेन आपके पास क्या है 1 से इंफिनिटी, और रेंज आपके पास क्या है 0 से इंफिनिटी, यानी कि 0 आपके पास इंक्लूड है यहाँ पे, इसी तरह 1 भी इंक्लूड है। ओके, a हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू ex माइनस ax माइनस 2। ओके, इसको चेक कर लेते हैं, ये नहीं है जी ऐसे,
It is a ratio between sine and cos. So it is EX minus AP minus X divided by EX plus AP minus X. तो ये एग्जैक्ट है जी आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो इसकी है। ये बेसिकली सीरीज है, मैक्लैरेन सीरीज लगा के आप इसको इसके बराबर कंसीडर कर सकते हैं। डोमेन रियल लाइन, रेंज -1 to 1। ओके, टेन हाइपरबोलिक इनवर्स x इज इक्वल टू दिस पूछा जा चुका है। ये बार एक्सप्रेशन दे देते हैं जी कि साइन इनवर्स के बराबर, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स है या कॉसिक हाइपरबोलिक इनवर्स है या सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स है, किसी के बराबर भी रख के ऑप्शन पूछी जा सकती है। तो जरूरी है कि आपसे टेन हाइपरबोलिक इनवर्स का ही पूछा जाए कि किसके बराबर है। रिवर्स भी पूछा जा सकता है, आपको ये क्वांटिटी देके ये एक्सप्रेशन पूछे जा सकते हैं। और इसमें भी जी x के ऊपर कंडीशन है, x का मॉड शुड बी लेस देन 1 होना चाहिए। तो अभी आपके पास कंडीशन है। और डोमेन क्या है इसकी -1 से 1 के दरमियान, तो -1 और 1 इंक्लूड नहीं है। अगर मैं रियल लाइन ड्रा करूं, ये -1 हो गया, लेट्स सपोज ये 1 हो गया, तो इन बिटवीन -1 एंड 1, इन बिटवीन -1 और 1 दोनों एक्सक्लूड है। ओके जी, जबकि इसकी रेंज क्या है जी आपके पास, दैट इज रियल सेट ऑफ रियल लाइन। ओके, नेक्स्ट फंक्शन कॉसिक हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू दिस। डोमेन रियल में से 0 माइनस कर दें, रेंज रियल में से 0 माइनस कर दें, कॉसिक हाइपरबोलिक इनवर्स x log इक्वल टू व्हाट इज द कंडीशन ऑफ x ऑन x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर x 0 हो जाता है तो नंबर ओवर 0 अनडिफाइंड, तो अगर ये अनडिफाइंड हो जाता है तो इसका मतलब ये हम फाइंड आउट नहीं कर, कुछ भी नहीं कहा जा सकता इसके बारे में। तो देयर इज अ कंडीशन ऑन x दैट x डज नॉट शुड बी इक्वल टू 0। तो जब आप कॉसिक हाइपरबोलिक को लेते हो तो इसमें से भी क्या करेंगे, 0 माइनस कर देंगे। इस तरह रेंज आपके पास भी क्या आएगी, 0 उसमें नहीं होगा, रियल नंबर सिस्टम में से 0 निकालते हैं। नेक्स्ट सेकंड हाइपरबोलिक x, तो इट इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ cosic hyperbolic x, and cosic hyperbolic x is the reciprocal of sin hyperbolic x, and secant hyperbolic x is the reciprocal of cos hyperbolic x. Okay, what is the domain r, what is the range, 0 to 1, 0 exclude or 1 include. Okay, secant hyperbolic inverse x, so there is a condition, restriction, limitation on the variable of x. आप देखें x 0 नहीं है, अगर होता तो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आता 0 से लेके 1 तक, बट 0 एक्सक्लूड। ओके, डोमेन क्या आपके पास 0 से 1, 0 एक्सक्लूड, 1 इंक्लूड, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0 इंक्लूड और पॉजिटिव रियल नंबर सिस्टम भी कहा जा सकता है इसको। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कोट हाइपरबोलिक x, इसको ये लिखा जाता है रेसिप्रोकल ऑफ टेन हाइपरबोलिक x। ओके, डोमेन इसकी क्या है जी, रियल में से 0 निकाल दें, जबकि रेंज आपके पास क्या है जी, -∞ से 1 और यूनियन 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। यानी कि अगर आप रियल लाइन इसकी ड्रा करें, ये -∞, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे -1 तो यहाँ पे 1, तो यहाँ से लेके ये वाला पैच और यहाँ से लेके ये वाला पैच, ये भी इंक्लूड और ये भी, इनका यूनियन, तो ये वाला जो हिस्सा है ये इंक्लूड नहीं है। और इन द एंड कोट हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू दिस। ओके जी, ये आपके पास हो गया। और कंडीशन वही है जी, x का मॉड लेस देन 1, और सिर्फ माइनस का फर्क है जी टेन हाइपरबोलिक में, इधर x -1 है उधर 1 - x है। और डोमेन आपके पास -∞ से -1 इंक्लूड नहीं है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और रेंज आपके पास क्या है, रियल में से 0 निकाल दीजिए। Even function, next function we have the even function. If there is a function and you put -x in the function, or replace x by -x, and you get the function f of x. अगर कोई भी फंक्शन ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई करे तो ये इवन फंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल cos -x it is equal to cos x, तो इवन फंक्शन हो गया। If there is a function x² plus x4, और आप उसमें इसको f of x कंसीडर करें जी, अगर आप इसको -x पुट करते हैं तो -x का उसके प्लस -x4 का, तो ये आपके पास फिर क्या बन जाएगा, वही फंक्शन बन जाएगा, दैट इज f of x। तो -x और ये x,
So such type of the function is even function. Okay, odd function, f of minus x is equal to minus f of x. For example, the x square root 1 plus x square, आप इसमें माइनस एक्स पुट करें तो आपके पास माइनस एक्स 1 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, तो माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स। आपने देखा ये नेगेटिव बाहर आ गया, सो ये डिफाइन कर रहे थे किसको, ऑड फंक्शन की डेफिनेशन को। तो इस तरह का जो फंक्शन होगा वो ऑड फंक्शन होगा। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रिक्स हैं और क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरा चैनल लास्ट में देखिएगा। ओके जी, नेक्स्ट आप देखिए ये इम्प्लिसिट फंक्शन। A function which cannot be expressed independent variable, और एक आपके पास है एक्सप्लिसिट। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसकी जी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फॉर एग्जांपल 1 प्लस एक्स y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आप देख सकते हैं कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि x को अलग कर सकते हैं, y को अलग कर सकते हैं। तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गई। इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है जी, इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 है। इसमें हम सेपरेट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट सेपरेट एक्स एंड वाई, तो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते एक्स को वाई या वाई को एक्स की फॉर्म में। तो इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। नेक्स्ट देयर इज अ पैरामीट्रिक फॉर्म। ओके, व्हाट इज पैरामीट्रिक इक्वेशन? जब आपके पास कोई से दो वेरिएबल किसी थर्ड वेरिएबल में एक्सप्रेस किए जाए, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू cos थीटा, a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा, तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है जी किसकी, सर्कल की। इसी तरह हम कोई और लिख दें, a t स्क्वायर y इज इक्वल टू b t 4। इसी तरह आप लिख दें जी x इज इक्वल टू a secant थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा। तो ये सारे के सारे मतलब पैरामीट्रिक इक्वेशन है। जब x और y किसी थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड करेगा तो वो आपके पास क्या बन जाएगी, पैरामीट्रिक इक्वेशन। द टॉपिक इज कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। इफ देयर इज अ फंक्शन x y z, x से y पे f फंक्शन डिफाइन है, y से z पर g फंक्शन डिफाइन है। तो यहाँ पे x y z कोई एलिमेंट है, तो कंपोजिशन डिफाइन होती है g कंपोजिशन f विच इज इक्वल टू g f ऑफ x। तो कंपोजिशन हमेशा याद रखिएगा, g कंपोजिशन f होती है, f कंपोजिशन g अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन नहीं करेंगे आप। ओके, अब आप देखें आपके पास इसके ऊपर भी काफी ट्रिक हैं, लेकिन मैं जस्ट आपको डेफिनेशन क्लियर करूंगा और कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा। कंपोजिशन में एफ जी लिखें या एफ इंटू जी लिखें, एक ही बात है। सर्कल भी पढ़ा जाता है, ऑफ भी पढ़ा जा सकता है। एफ जी डज नॉट इक्वल टू जी एफ, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, पहली बात। फिर अगर आपके पास कंपोजिशन में एफ स्क्वायर है तो इसका मतलब आपने एफ की कंपोजिशन एफ से ही दी हुई है, और अगर आपके पास एफ क्यूब है तो इसका मतलब आपने एफ कंपोजिशन और एफ, चले ये ब्रैकेट लग गई है तो कंपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है, 3 टाइम आपने कंपोजिशन दिया किसी भी फंक्शन की। और अनदर इम्पोर्टेंट, अगर किसी भी फंक्शन की इनवर्स की कंपोजिशन उसके साथ आ जाए और वेरिएबल जो भी होगा, या इनवर्स की कंपोजिशन एफ के साथ आ जाए, वेरिएबल जो भी हो, तो सिर्फ उसी वेरिएबल के क्वांटिटी बचती है। फॉर एग्जांपल मैं टेन ले लेता हूँ टेन इनवर्स के साथ, तो सिंपल एक्स बचेगा, और इसी तरह साइन ले लिया जी साइन इनवर्स के साथ, तो आपके पास सिंपल एक्स बचेगा।
अब इसके साथ देखिए जी, इफ देयर इज अ कंपोजिशन f that is x plus 1 and I want to find out f square, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना, आपने क्या करना है, इसकी कंपोजिशन लेनी है f of f of x, यानी कि जहाँ फंक्शन f में x की जगह आपने क्या रिप्लेस करना है जी, x plus 1, तो x plus 1 आ गया जी, फिर प्लस 1 लिखते हैं, तो ये आपके पास हो गया जी x plus 2। तो ये आपके पास कंपोजिशन आ गई। इसी तरह आप कंपोजिशन, आपके पास जो क्वेश्चन पूछा जाता है, f भी दिए दिए गिवन होता है, g भी गिवन होता है, आपने f कंपोजिशन g निकालनी है, g कंपोजिशन f निकालनी है, या f कंपोजिशन f जो कि f स्क्वायर के बराबर है, या g स्क्वायर के बराबर आपने कंपोजिशन निकालनी है, सब कुछ पूछा जा सकता है। फिर इसके ऊपर कंडीशन है, अगर f 1 to 1 है, g 1 to 1 है, तो f कंपोजिशन g भी 1 to 1 होगी। अगर f कंपोजिशन g 1 to 1 है, तो f कंपोजिशन f भी 1 to 1 होगा, g भी 1 to 1 होगा। इस तरह इसके ऊपर मजीद कंडीशंस हैं। तो मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कॉरेस्पॉन्डिंग आपसे पूछा जाता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि मैं कोई अननोन क्वांटिटी ऐड कर दूं किसी भी फंक्शन में। सपोज मैं कह देता हूँ x plus 1 इज इक्वल टू f, और g आपके पास है जी k plus 1, तो मैं कह देता हूँ जी f कंपोजिशन g इक्वल टू g कंपोजिशन f। जब मैंने कह दिया तो फिर आपने k की वैल्यू फाइंड कर, तो फिर आप k निकाल सकते हैं। ओके जी, ये तो था आपके पास कंपोजिशन का टॉपिक। अब हम चलते हैं लिमिट की तरफ। तो लिमिट ऑफ फंक्शन, ओके, इफ देयर इज अ ग्राफ और कर्व, आप x एक्सिस को पहुंचाएं एट पॉइंट a तक, लेट्स सपोज दिस इज a, तो a पे जो आपके पास हाइट आएगी किसकी जी, ये कर्व है जी y इक्वल टू f ऑफ x, तो आपने x इक्वल टू a पे जो हाइट दी दैट इज l, तो लिमिट x जब a को पहुंचा फॉर द फंक्शन ऑफ f ऑफ x, तो ये आपके पास लिमिट आ गई जी l, कैपिटल L। तो अब होपफुली कि आपको ज्योमेट्री समझ आ गई होगी कि लिमिट की ज्योमेट्री क्या है बेसिकली। तो ये बेसिकली लिमिट है। अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिमिट एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर बराबर आ जाए राइट हैंड लिमिट के, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव, और फॉर द फंक्शन f ऑफ x अगर इक्वल आ गई लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x के, तो आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी। फॉर एग्जांपल ये मैंने लेफ्ट साइड से आया तो x इज इक्वल टू a पॉजिटिव, अगर मैं राइट साइड से आता तो x इज इक्वल टू a नेगेटिव। तो दोनों, चाहे मैं लेफ्ट से आऊं या राइट से जाऊं a तक, इधर से आऊं a तक या इधर से जाऊं a तक, दोनों सूरतों में a पे जो रिजल्ट है वो l ही होना चाहिए। तो तब जाके आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो लिमिट के ऊपर कुछ थ्योरम है। फंडामेंटल थ्योरम है जी, लेट जी f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू a इज इक्वल टू l, लिमिट x अप्रोचेस टू a, या कुछ भी आप कर लें जी g ऑफ x के लिए, तो वो m आपके पास। अब अगर लिमिट आप अप्रोच करते हैं जी f प्लस माइनस g, तो इधर से लिमिट भी आपके पास प्लस माइनस m में आएगी। इसी तरह अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं जी x अप्रोचेस टू a f ओवर g पे, तो आपके पास लिमिट क्या आएगी, l ओवर m। और अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं, यहाँ पे a आएगा x अप्रोचेस टू a f इंटू g पे, तो दोनों की लिमिट अलग-अलग हो जाएगी, यहाँ भी लिमिट अलग-अलग हो जाएगी, तो लिमिट आपके पास है जी l इंटू m। तो ये एक थ्योरम है आपके पास लिमिट के ऊपर। मजीद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास लॉगरिथम में कोई वेरिएबल है उस पर लिमिट अप्लाई हो रही है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल में अगर आपके पास वेरिएबल है तो लिमिट एक्सपोनेंशियल में चली जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो मेजर थ्योरम्स हैं।
standard limits we have xn minus an और x minus a is equal to n minus 1. यहाँ पे आप देखिए जी x does not equal to a does not equal to 0, और अगर आप नीचे देखें तो x does not equal to a अनडिफाइंड हो जाएगा. खैर इसको हम कंसीडर नहीं करते, अभी जो फोकस कंडीशन है वो है a does not equal to 0. नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी e की x माइनस 1 और x, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं स्टूडेंट्स. तो आप देख लीजिएगा, मतलब x की वैल्यू पूछी जा n की वैल्यू पूछी जा सकती है, ये पूरा थ्योरम देके यहाँ पे कंडीशन लगाई जा सकती है. तो इंशाल्लाह देखते हैं जी आपके मतलब टेस्ट में मैं इसको कंसीडर करूंगा और वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा. e x माइनस 1 और x ओके विच इज इक्वल टू log है. ये बेसिकली सब रिमार्क है इस थ्योरम का. x माइनस 1 और x लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ये आपके पास log ऑफ a. देखिए लॉग की दो टाइप्स होती हैं, एक नेचुरल लॉगरिथम होता है, कॉमन लॉगरिथम होता है. जो आपके पास नेचुरल लॉगरिथम है दैट इज लॉग, ऐसा लॉग जिसकी बेस e होती है, दिस इज नेचुरल लॉगरिथम. और अगर आपके पास लॉग बेस 10 है तो ये कॉमन लॉगरिथम है आपके पास. ओके जी, तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, नेचुरल लॉगरिथम इस्तेमाल किया गया है. तो x माइनस 1 ओवर x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 लॉग ऑफ a के बराबर हो गया. नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, लिमिट के लिए थ्योरम है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 ओवर x. 1 में जो क्वांटिटी ऐड हो रही है उसका रेसिप्रोकल पावर में मौजूद होना चाहिए और x अप्रोच करना चाहिए 0 को, तो वो e के बराबर हो जाता है. तो इस रिजल्ट को हम काफी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए. जितने भी लिमिट के मतलब लॉज हैं इन सबको हल करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है. तो आप मेरी 5 वीडियोस हैं लिमिट के ऊपर, तो स्टूडेंट आप उन 5 वीडियोस को लाजमी देखिएगा. तकरीबन हर टाइप के जो लिमिट का क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं मैंने उस वीडियोस में सॉल्व करवाने सिखाए हुए हैं, ट्रिक्स बताए हुए हैं. तो आप लाजमी इस चैनल को देखिएगा, उस चैनल में जो वीडियोस है लिमिट से रिलेटेड वो देखिएगा. अच्छा अब आप देखिए 1 में जो क्वांटिटी ऐड हो रही है उसका रेसिप्रोकल पावर में मौजूद होना चाहिए. लेकिन आप देखें यहाँ पे जो लिमिट है वो x अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, वहां पे जो लिमिट थी आपके पास x अप्रोचेस टू 0 थी, तो ये भी आपके पास e के बराबर होगा. अब ये जी आपके पास सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशन है कि sin x ओवर x, साइन के पास जो आपके पास एंगल है वही नीचे हो, वही अप्रोच करे 0 को, तो 1 के बराबर. इसी तरह cos 0 लिमिट पुट कर दें 1 आ जाएगा. तो ये रिजल्ट भी आपके पास 1 है. मैं इसकी ट्रिक भी बताता हूँ, बजाय हम इसको सॉल्व करने के मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, सिंपली आप उस ट्रिक पे इस्तेमाल करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. नाउ वी हैव अ इंडिटरमिनेट फॉर्म. जब भी आपके पास लिमिट में इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है तो फिर आप उसको डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. 0 ओवर 0, इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 0 की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0, एंड 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी, 0 multiply infinity, infinity minus. These are all indeterminate form. तो आपने इसको डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो कि आपके सिलेबस में आपने 1.3 एक्सरसाइज में सॉल्व किया होगा, फैक्टराइजेशन मेथड. और फिर आपने जो दूसरा रेशनलाइजेशन मेथड भी किया होगा, और थर्ड वन आपने डिवीजन मेथड किया होगा. लेकिन स्टूडेंट मैं इनमें से कोई भी मेथड यूज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक ही मेथड यूज करूंगा, दैट इज डीएल ऑपरेटर. तो इसमें आपके पास क्या होगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म बनती है कि 0 ओवर 0, इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी. जब आपके पास 0 ओवर 0 बने या इंफिनिटी ओवर इंफिनिटी बने तो फिर आप, और इसके साथ इस रूल में क्या मतलब खासियत है कि आपके पास जो फंक्शन है एफ और जी एट पॉइंट एक्स अप्रोचेस टू ए, और उनका डेरिवेटिव सेपरेट डेरिवेटिव, ऊपर वाले का अलग डेरिवेटिव, नीचे वाले का अलग डेरिवेटिव, उस पर अगर आप लिमिट अप्लाई करें तो दोनों का रिजल्ट इक्वल कंसीडर किया जा सकता है. अब आप देखें मैं इनमें से कोई भी मेथड कंसीडर नहीं करने वाला. फॉर एग्जांपल ये 10x ओवर x, बच्चे पूछते जी कैसे आ गया, तो देखते हैं जी. अभी 10x का आपके पास डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज सेकंड स्क्वायर x, एंगल का डेरिवेटिव x है तो 1 हो गया, और x का डेरिवेटिव 1. अब आपने डेरिवेटिव ले लिया इसका भी और इसका भी, यानी कि आप इस जगह पे पहुंच गए. अब आपने लिमिट पुट करनी है. लिमिट क्या है जी आपके पास 0,
तो सीकेंट 0 आपके पास 1 ओवर कॉस, इसको लिखा जा सकता है जी, कॉस 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 1 ओवर 1 अगेन 1, तो वी गेट द आंसर। अच्छा, इसी तरह मैं मजीद क्वेश्चन बना देता हूँ आपको। साइन इनवर्स एक्स ओवर एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, व्हाट इज आंसर? तो आपने तो ये पढ़ा ही नहीं, आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो मैं इस ट्रिक को यूज करने जा रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं इसको मजीद प्रॉब्लम क्रिएट कर देता हूँ, मैं इंडिटरमिनेट फॉर्म इसको ले जाता हूँ, तो आप देखिए 0 में 0 फॉर्म बन रही है। ओके, आपने क्या करना है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है, नीचे वाले का। व्हाट इज द डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स? 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसकी रूट। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स? 1। तो आपने क्या करना है जी, लिमिट अप्लाई करनी है जी 0, तो आपके पास तब भी रिजल्ट क्या आ गया? 1 आ गया। तो बहुत सारे इस तरह के मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपने इसी रूल से ही सॉल्व करने हैं। अदरवाइज आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरी वीडियोस लाजमी देखिएगा। 5 वीडियोस हैं, पांचों के पांचों ट्रिक मैंने उसमें मतलब डिटेल में बताया हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं, आपके लिए वो बहुत ही फ्रूटफुल होगा। The sandwich theorem, another name of the sandwich theorem is the squeeze principle। इसमें क्या है जी, अगर आपके पास एक फंक्शन f of x है लेस देन इक्वल टू g of x है which is less than h of x, और f of x की लिमिट और h of x की लिमिट सेम आती है। Here f of x with limit l, h of x with limit l, तो जो दरमियान में फंक्शन होगा उसकी लिमिट भी सेम होनी चाहिए। तो दरमियान में क्या है g of x, तो इसकी लिमिट भी आपके पास सेम, दैट इज l। तो इस कंडीशन को आप क्या कहते हैं जी, सैंडविच थ्योरम। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अगर x अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से 0 को, तो 1 ओवर x माइनस इन्फिनिटी के बराबर आएगा। अगर x अप्रोच कर रहा है राइट साइड से 0 को, तो आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी। अगर आपके पास जो x लिमिट x अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी को, तो नंबर ऑफ x दैट विल बी 0। और अगर आपके पास x अप्रोच कर रहा है 0 को, देन मतलब नॉट लेफ्ट साइड ना राइट साइड, तो नॉट एग्जिस्ट 1 ओवर x। नेक्स्ट आपके पास है कॉन्टिन्यूटी फंक्शन। तो नेक्स्ट वी हैव टॉपिक कॉन्टिन्यूटी फंक्शन। ओके, कॉन्टिन्यूटी फंक्शन जो आपके पास है जी, इसकी 3 कंडीशन है। किसी भी फंक्शन को डिफाइन होना चाहिए उसकी लिमिट पॉइंट पे जो कि c है, और उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए फंक्शन की। अब लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है जी, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम हो जाए, तो आपके पास फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और इन दी एंड पहली दोनों कंडीशन आपस में इक्वल होनी चाहिए कि जो आपके पास f of c है वो शुड बी इक्वल टू जो आपके पास लिमिट आई है उसके बराबर आनी चाहिए। ओके, वी हैव एग्जांपल। इफ देयर इज अ फंक्शन which is a discontinuous function or piecewise function, so I want to find out the value of c when the function limit at -1 exists, it is given to me। okay, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए आप। सबसे पहले तो आप ये देखिए ये फंक्शन डिफाइन है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन f of c डिफाइन। तो c आप देखें क्या है जी, -1 है यहाँ पे, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है जी -1 पे, तो ये इक्वल का साइन है। तो जब आप यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। तो f of -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 1, f of -1। ओके जी, नेक्स्ट आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट में देखिए जी लेस देन वाली, अगर आप ये लाइन ड्रा कर दें, ये 0, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पे -1 है तो -1 के लिहाज से चलते हैं जी। लेट्स सपोज यहाँ पे -1 है तो x लेस देन -1, x ग्रेटर देन -1। तो लेफ्ट साइड वाले आप देख सकते हैं कि वो तमाम नंबर जो कि -1 से छोटे हैं। तो -1 से छोटे आप देखें ये कंडीशन है। लेफ्ट हैंड लिमिट में जब -1 यहाँ पे पुट करेंगे -1 प्लस 2, तो ये आपके पास 1 आ गया। राइट हैंड लिमिट देखिए उसमें आपने ग्रेटर देन वाला लेना है, तो ये आपके पास है which is equal to c plus 2। क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इट इज गिवन टू मी, तो
तो इसलिए मैं c प्लस 2 को 1 के बराबर रखूंगा, तो c क्या आ गया जी -1 आ गया, तो c की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। जब आपसे कह दिया जाता है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब ये है कि आपने खुद से कंसीडर कर लेना लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो जो भी अननोन क्वांटिटी होगी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें से मैंने एक सॉल्व करवा दिया। अच्छा जी, अगर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई ना हो तो इसका मतलब ये होगा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। So अगर one of the condition is not satisfied, then that function will be discontinuous. So this is the end of this chapter. Hope you understand. Thank you very much.